दिग्विजय सिंह जी, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिग्विजय सिंह एक ऐसी शख्सियत जो कि कांग्रेस के भीतर आप कह सकते हैं कि अन्ना और अरविंद केजरीवाल के आलोचक बीट के इंचार्ज हैं। इनके बयान के बिना दोनों पक्षों की आलोचना में ना तो रस आता है ना ही राजनीति। इस वजह से दिग्विजय सिंह के बहुत दुश्मन भी बन गए हैं। फिर भी दिग्विजय सिंह पब्लिक स्पेस में भी नजर आते हैं, ट्विटर पे भी, और इसके वजह से ट्विटर पे भी आपको ढेर सारे हेट मेल भी मिलते होंगे। सोशल मीडिया पे हम लोगों का कोई प्रेजेंस था नहीं। पहले अगर मेरे पास हेट मेल 100 में से 100 आते थे तो अब 100 में से 50 आते हैं। 50 में अप्रिशिएट भी करते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया पे तो टोटली कब्जा था बीजेपी का और नरेंद्र मोदी जी का कब्जा था, लेकिन धीरे धीरे अब उसमें हम लोगों का स्पेस बढ़ा है। आपको लगता है और कांग्रेसियों को इस पब्लिक मीडिया में, पब्लिक स्पेस में आना चाहिए? सोशल मीडिया इस देश में नया है और मैं समझता हूं कि आगे चल के इसका महत्व बढ़ेगा। जबकि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हर पंचायत तक पहुंच जाएगी तो इसमें अपने आप में सोशल मीडिया का महत्व बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि जो आंदोलन जो की बात हो रही है, इस आंदोलन के प्रति आपकी कोई राय नहीं बदली है इतने दिनों में? जो मैंने कहा था उस पर मैं आज भी कायम हूँ और ये पूरा आंदोलन जो है ये दो इसके पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि इससे जो संघ का समर्थन प्राप्त था तो वो थोड़ा सा पीछे इसलिए हट गया संघ उससे, क्योंकि ये आंदोलन के जो मुखिया थे अन्ना हजारे जी, उन्होंने अपने आप को संघ से जोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद जब ये टीम में बिखराव हुआ तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी के बारे में मैं हमेशा कहा करता था, ये हैं किरण बेदी हैं, प्रशांत भूषण जी हैं, ये अति महत्वाकांक्षी लोग हैं, राजनीति में आना चाहते हैं। मुखौटा सिविल सोसाइटी का था लेकिन ये चाहते थे राजनीति में आए। और वो भी बात मैंने सबसे पहले मैंने ही कही थी इस बात को कि इन लोगों का राजनीतिक महत्वाकांक्षा नज़र आती है, वो बात भी सही निकली। दूसरा इशू अब ये है कि अगर आप देखेंगे तो पिछले दशक में भारत ने विश्व में एक अपना स्थान अलग बनाया है और चाइना और इंडिया के बारे में अमेरिका जो बार बार अब इसी बात को, अगर उनका प्रेसिडेंशियल डिबेट भी होती है तो चाइना और इंडिया के बारे में बात की जाती है। चाइना क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ ये सब चीज़ें जो यहाँ हो जाती हैं वहाँ नहीं हो पाती हैं। जिस तरह से फोर्ड फाउंडेशन ने केजरीवाल जी के एनजीओ को पैसा दिया, जिस प्रकार से इन लोगों को मदद मिली है, उसमें कुछ ऐसा भी नज़र आता है कि आखिर किसको टारगेट कर रहे हैं केजरीवाल जी। केजरीवाल जी इस प्रजातंत्रीय ढांचे पर अटैक किया है। सब राजनेता चोर हैं, सारे कॉरपोरेट्स चोर हैं, सारे बिजनेसमैन चोर हैं, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर सभी चोर हैं तो ईमानदार कौन है? हर वर्ग में ईमानदार और भ्रष्ट लोग होते हैं। और यदि अगर वो देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी की जो जमात है, जो लोग हैं, उसमें भी बहुत दूध के धुले लोग नहीं हैं। ये अब सारी बात सामने आ रही है। अब उन्होंने भी अपना खुद ने नियुक्त कर लिया जन लोग, उनका खुद का लोकपाल, लेकिन सरकार के लोकपाल बिल में वो बहुत सारी बातें डालना चाहते हैं। मैं इतना बता दूं मनोरंजन जी की कांग्रेस पार्टी की नेता हमारी श्रीमती सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहुत संवेदनशील हैं, मतलब बहुत सख्त हैं, मतलब बहुत सेंसिटिव हैं और वो कतई बर्दाश्त नहीं करती। और उन्होंने बड़े से बड़े नेता के खिलाफ थोड़ा सा भी अगर कहीं प्रमाण मिला है तो सख्त कार्रवाई की है। बिल्कुल कोई टॉलरेट वो बिल्कुल नहीं करती हैं। और इसीलिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को डाइल्यूट करने का कितना प्रयास हुआ आपको मालूम है जी? वो अड़ गई, नहीं किया उन्होंने। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku.
NDTV's new iPad app. Download now.